किताबों को देखें तो उसमें गिन के 10 या 12 पेज होते हैं और उन पुस्तकों का जो मूल्य है वो लगभग 200 या 300 होता है। शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। लेते हैं स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, उसके बाद बहुत ख़राब हो जाता है। आपने सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से जाना होगा कि बर्डिंग बस स्कूल में है जो एक नर्सरी की बच्ची पर जो है शारीरिक कहे तो उस पर एक मारपीट का आरोप लगा है शिक्षिका पर। 7-8 की बच्ची होती तो मैं एक बार मान सकती थी कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, टॉर्चर एक चांटा लगा के पढ़ा सकते हैं, बट एक बच्चा जो नर्सरी क्लास में है, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया है। स्कूलों में मोटी मोटी फीसें ली जा रही है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। जी हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी और लगता है कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा को लेकर पूरे देश में एक कहे तो एक विवाद चल रहा है, यह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा के नाम पर गरीबों या मध्यवर्गीय परिवार को जिस प्रकार लूटा जा रहा है, अब ये लगता है कि ये जो शेरनी का दूध जो है अब शायद इससे गरीब घर के बच्चे या मध्यवर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं वो उनसे वंचित रहेंगे। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ समाज सेवी या और कुछ अधिवक्ता भी हमसे जुड़े हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों जो है शिक्षा के नाम पर लोगों से एक अच्छी खासी जो रकम है वो ली जाती है। अगर हम केजी या नर्सरी की बुक अगर किताबों को देखें तो उसमें गिन के 10 या 12 पेज होते हैं और उन पुस्तकों का जो मूल्य है वो लगभग 200 या 300 होता है। तो बताइए, अगर एक पुस्तक का मूल्य अगर 2 या 300 हो, वो भी केजी और नर्सरी का, तो गरीब जो घर के जो लोग हैं जो कमाते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये, तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और आज के समय में शिक्षा ही एक वो हथियार है जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। अगर इससे ही अगर हम उन गरीब बच्चों को अगर वंचित कर दे तो फिर शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात ही क्या है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक अधिवक्ता होने के नाते क्या कहेंगे आप ये जो शिक्षा को लेकर? देखिए, मानव सभ्यता में क्रमिक विकास जो हुआ है और आज जो हमारा समाज सभ्य हुआ है तो शिक्षा की वजह से ही हुआ है, और यह शिक्षा ही है जो समाज में व्यक्ति का निर्माण करती है। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है, और सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब जानबूझकर की जा रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों में लोग ज़बरदस्ती अपने बच्चों को डालें अगर उनको अच्छा शिक्षा पाना है तो। और जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं आज उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है और इतना महंगा कर दिया है कि जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन है, वो बेचारे अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिला पा रहे हैं अच्छे स्कूलों में। यहाँ तक कि इस तरीके की मोनोपोली आजकल चल रही है कि आपको उस स्कूल में एडमिशन देना है, इस एडमिशन कराने के लिए बहुत पैसे ले रहे हैं, इसके साथ उस स्कूल से आपको किताबें भी लेनी पड़ेगी, उसका भी बहुत दाम लग रहा है, कॉपी भी वहीं से लेनी पड़ेगी, यहाँ तक कि कॉपी और किताब के ऊपर जो जिल्द लगाया जाता है वो भी वहीं से लेना होगा, आपको ड्रेस वहीं से लेना पड़ेगा। मतलब एक व्यवसाय बना दिया गया है और कहीं ना कहीं ये मानव विकास के लिए जो शिक्षा एक बहुत ज़रूरी है और इसमें अवरोध पैदा हो रहा है आज की तारीख में। और समाज में जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए उसमें बाधा हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा समाज और हमारा देश कहीं ना कहीं अगर शिक्षा सभी को समान नहीं मिल पाएगी तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे अपने देश और समाज को आगे लेकर के जाया जाए वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, हम क्या कहेंगे शिक्षा, ये जो शिक्षा की बात करें तो ये दिन प्रतिदिन जो है वो महंगा होते जा रहा है, तो इससे जो है अब लगता है कहीं ना कहीं गरीब घर के जो बच्चे हैं शायद वो वंचित हो जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, शिक्षा और यूनिवर्सल डेवलपमेंट की ज़रूरत है अगर देश को, तो शिक्षा ही एकमात्र चाबी है जो आपको यूनिवर्सल डेवलपमेंट दे सकता है। ये सवाल है जो शिक्षा, एक तो सरकारी शिक्षा चल रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जो अच्छा से अच्छा व्यवस्था करे, लेकिन कुछ यह है बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो कोई भी अच्छे मतलब गार्जियन का कमर तोड़ने में शिक्षा प्राइवेट स्कूल एक अच्छा रोल प्ले करता है। आप नहीं खा के भी बच्चा को पढ़ाएंगे, हर माता पिता का एक सपना रहता है जो मैं भूखा रह जाऊं एक पेट, लेकिन बच्चा हमारा अच्छा पढ़े। लेकिन कैसे पढ़े? आप एक स्कूल में जाइए, एडमिशन से लेकर पूरा साल का खर्चा
मिनिमम लीजिएगा तो आपको 70 to 80,000 पड़ जाएगा। क्या एक जो मीडियम, गरीब तो नहीं, गरीब तो चलिए, गरीब के बाद तो हम कर ही नहीं सकते, उसका तो सोचना ही ये है। लेकिन मीडियम फैमिली जो अपने आप से समझदारी ये दिखाता है, जो चलो भाई मेरे बच्चे अच्छे बने, वो फैमिली जो है वो तो हर तरह से परेशान होता है। आप युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। ये जो शिक्षा, जिस तरह शिक्षा हमें दी जा रही है, या शिक्षा के नाम पर गरीब या जो मध्य वर्गीय परिवार है उनको लूटा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? मेरा यही कहना है कि जो मध्य वर्गीय फैमिली है सबसे ज़्यादा वही ग्रसित हो रहा है, बिकॉज़ जितना उनसे होता है उससे ज़्यादा लेवल पे वो भेजते हैं बच्चों को, और जब वहाँ पे जाते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए वो एक्चुअली एक बिज़नेस बन के रह गया है। स्कूल जाओ तो पता चलता है स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है, कोचिंग में जाओ तो फिर एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ बिजनेस। लोग फ़ी ले लेते हैं, जब स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, उसके बाद बहुत ख़राब हो जाता है। स्कूल लेवल पे बोले तो स्कूल लेवल तक ये है, फिर कॉलेज में हम जाएँ तो वहाँ पे अलग लेवल का लूट चल रहा है। मीन्स अगर आपको एक एडमिशन चाहिए तो पैकेजेस है 25 लाख, 50 लाख। अब इतना पैसा इंसान कहाँ से लाए? गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। कैटेगरीज़ की भी बात हम करते हैं, जनरल, SC, ST। ऐसा नहीं है कि जनरल परिवार में सब कोई अमीर ही हैं, SC, ST में सब कोई गरीब ही हैं। तो हमें एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा लाना चाहिए जहाँ पे हर एक वर्ग इक्वल हो, प्लस एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहाँ पे हर एक बच्चा के ऊपर, जो तेज है, जो मिडिल है और जो पीछे है, बैकवर्ड है, सबको इक्वलिटी से ध्यान दिया जाए। अभी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि स्टार्टिंग के 4-5 बच्चों पे ही ध्यान देता है। अगर कोचिंग की बात करें तो हाँ, उसको रैंक से मतलब है, 5 बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देगा, बाकी आए पढ़े उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब एज अ गार्जियन बात करने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप अपने बच्चे पे खुद ध्यान दीजिए, तो फ़ी लेने टाइम तो वो बोलते हैं कि पूरे टाइम हम ध्यान देंगे। तो अभी जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो है नर्सरी या KG में, उनको जो है 6-6 पुस्तकें दी जाती हैं, हाँ। है ना। और ये एक कहे तो पुस्तक के नाम पे जिस प्रकार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खासकर प्राइवेट स्कूलों में, क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे मेरा कहना, अभी इस बात पे हम एक बात आपको बताते हैं। जब बच्चा नर्सरी क्लास में होता है तो उसको आप 6 बुक दे देते हैं, और वो बुक भी आप अपने स्कूल से ही खरीदो, कहीं और किसी और पब्लिकेशन का नहीं लेना है। बट वही बच्चा जब 9th क्लास में जाता है, सबको एक ही बुक पढ़ाया जाता है, NCERT। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो बच्चा पहले 2 बुक पढ़ के भी जाता था वो भी वही NCERT पढ़ता था और अच्छे मार्क्स से स्कोर करता था और ज़िंदगी में आगे अच्छा करता था। तो ये जो है 6 बुक वाली बातें, ये सब बस पैसा कमाने के लिए ही ऐसे किया जा रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा तो उतना कर भी नहीं पाता है, वो तो पेरेंट्स बस देते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि जो बच्चा नर्सरी में है, KG में है, वो बुक जाके 1 क्लास में वो बुक भी उसको नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है अपने सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से जाना होगा कि बर्डिंग बस स्कूल में है जो एक नर्सरी की बच्ची पर जो है शारीरिक कहे तो उस पर एक मारपीट का आरोप लगा है शिक्षिका पर। क्या कहेंगे कि उस प्रकार उन छोटे बच्चों को मारना पीटना ये कहाँ तक सही है या जायज़ है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही है नहीं है। मतलब एक बार के लिए 7-8 की बच्ची होती तो मैं एक बार मान सकती थी कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, टॉर्चर एक चाटा लगा के पढ़ा सकते हैं। बट एक बच्चा जो नर्सरी क्लास में है, उनको तो आप एजुकेशन सिस्टम में टीचर को भी क्लास लिया जाता है। जब वो टीचर ट्रेनिंग करते हैं उनको बताया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। उनको बात बात में फूड का एग्जाम्पल देके, एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल देके, फैमिली का एग्जाम्पल, दैट इज सिस्टम दैट हाउ यू टीचेस द चिल्ड्रेन, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। द टीचर शुड नेवर बिहेव्स लाइक दिस, एंड आई थिंक दैट इज़ टोटली रॉन्ग। क्या कहेंगे, जिस प्रकार फीस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या गरीब के बच्चे शायद अब तो पढ़ भी ना पाए? खुद तो हमारा लड़की ही, मैंने लड़की को लेके ही हम खुद परेशान हैं। हम BKB में दिए हुए थे अपना बच्ची को। हमारा बच्ची क्लास 1 से लेके अभी 8 में गई और उसको बेसिक चीज़ ही मालूम नहीं है, 9 में जाके फेल कर गई। अब टीचर से पूछते हैं तो टीचर बोलता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। बच्चा से पूछ रहे हैं तो बच्चा बोलता है कि टीचर ढंग का नहीं मिलता है, अब पैसा ठीक है लग रहा है। तो हम तो खुद अपने परेशान है इस सब मैटर से लेके, लेकिन क्या बोलेंगे इस पर? जिस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, दूसरा क्या बोलेंगे। अच्छा, हमारे साथ अधिवक्ता जी हैं, उनसे जानेंगे कि कुछ दिन पहले न्यायालय ने एक ऐसी कानून जो है वो जारी किया था कि जो भी 25% स्कूल में सीटें जो हैं वो गरीब बच्चों के लिए जो है वो आरक्षित की जाए। तो ये कहाँ तक अभी निजी स्कूल जो है ये कर पाई है? देखिए, 2009 में एक कानून आया था, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और उसमें यह व्यवस्था बनाई गई थी
कि 25% जो प्राइवेट स्कूलों के जो सीट हैं वे आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसमें जनरल, SC, ST सभी आ गए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गरीब है, उनको RTE के तहत 25% एडमिशन दिया जाएगा और उनका जो शिक्षा है वो फ्री में स्कूल देने के लिए बाध्य है। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप शहर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप जा कर के पूछिए उनके प्रिंसिपल से कि क्या आपने RTE के तहत राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत 25% सीटें हर क्लास में आपने गरीब बच्चों के लिए सुरक्षित की है? कोई भी स्कूल इस कानून का पालन नहीं कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि जो संचालन समिति है या फिर जो अधिकारी हैं जिनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको इस पर निगरानी रखनी चाहिए, वे भी निगरानी नहीं रख रहे हैं। आज जो अभिभावक हैं, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, जो गार्जियन हैं, उनको आगे आना होगा और इस प्राइवेट स्कूल में 25% सीट गरीबों के लिए सुरक्षित है और उसकी डिमांड करनी होगी। और ख़ास करके जब स्कूल के आसपास 3 या 5 किलोमीटर के अंदर उसका घर है, अगर वो व्यक्ति गरीब है और कितना भी बड़ा प्राइवेट स्कूल हो, उस स्कूल में उस बच्चे को फ्री में एडमिशन देने से के लिए भी वो स्कूल नहीं कर सकता है। इतना कड़ा कानून है। ये सब जो बातें अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए शायद जो लोग जो है इस पर आवाज़ नहीं उठाते। तो उन आप तमाम लोगों से क्या कहेंगे कि आप अपना जो अधिकार है, जो हमें न्यायालय जो अधिकार दे रहा है या कानून जो हमें अधिकार दे रहा है, तो उस अधिकार को हम कैसे प्राप्त करें? देखिए, हमारे देश में कानून बहुत अच्छा है, संविधान भी बहुत अच्छा है और सभी लोगों को सभी तरह के अधिकार दिए हुए हैं। अब लोगों को जागरूक होना होगा और लोगों को अपने अधिकार को समझते हुए अधिकार पाने के लिए भी आगे आना होगा। तभी जा कर के जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अच्छी तरह से चल पाएगी। नहीं तो जो शिक्षा का बाजार बना दिया गया है, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया है, स्कूलों में मोटी मोटी फीसें ली जा रही है लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अच्छा, कुछ दिन पहले जो बोर्डिंग बस का एक मुद्दा जो है ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है पूरे शहर में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बोर्डिंग बस स्कूल पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आज मेरी भी हमारे भी कुछ बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पहले की तरह शिक्षा वहाँ जो दी नहीं जा रही है। मेरे ख्याल से वहाँ जो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है और जिसका नतीजा है कि बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उस स्कूल के द्वारा जिस तरीके के एक बच्चे के साथ मारपीट की गई है वो एकदम सिरे से वो गलत है, क्योंकि नर्सरी के बच्चों को मार और पीट के पढ़ाने का कहीं इस तरीके का रिवाज नहीं है और इस पर बहुत सारा जजमेंट भी आया हुआ है। आपको खेल खेल में ही पढ़ाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचर्स, मैनेजमेंट और स्कूल के जो भी करता धरता हैं वे कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनको ये जिम्मेदारी लेते हुए उनको तुरंत अपने जो मैनेजमेंट है, अपने टीचर्स की जो क्वालिटी है उसमें सुधार लानी होगी। नहीं तो यह स्कूल जिस तरीके से चल रहा है प्रश्नों के घेरे में आते रहेगा और बच्चों का भविष्य खराब होगा इससे। जी, कहीं ना कहीं एक शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा ही मुद्दा पूरे देश में बनता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा को जो है अब ये इसको एक बाजारीकरण या एक बिजनेस बना दिया गया है, जिससे कि एक बहुत अच्छी खासी एक मोटी रकम जो है वो प्रत्येक विद्यार्थियों से ली जाती है, लेकिन जिस प्रकार से पैसा लिया जाता है उस प्रकार से शिक्षा जो है कहीं ना कहीं नहीं दिया जाता। खैर, अब हम देखेंगे और आगे भी हम इस तरह के जो कार्यक्रम है हम आप तक पहुँचाएँगे और तथा मैं उन तमाम अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन जो संविधान हमें जो देती है, एक अधिकार देती है कि अपने गरीब बच्चों को जो है वो 25% प्रत्येक स्कूल उन बच्चों को एडमिशन देना ही होगा। तो अगर आपके पास आसपास भी अगर ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे हैं या कोई भी बड़े स्कूल हों, अगर वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आप जो है कानून का सहारा ले सकते हैं, या अगर है कोई परेशानी तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके जो मुद्दे होंगे हम ज़रूर वो जनता तक या प्रशासन तक या शासन तक ज़रूर हम पहुंचाएंगे। तो खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया की। धन्यवाद।